तो जो है ये अपन क्या बोल रहे कि भाई पूरा हम लोग ने जो ऑडिट जो है ना वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया था। हम लोग को है ना 210 में जो है ना सबसे पहले बोला कि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। फिर हमने 210 में जो है ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करे। 220 में हमने क्वालिटी मेंटेन करी। 230 में सबका डॉक्यूमेंट मेंटेन किया। 240 में अगर फ्रॉड वगैरह कुछ होगा तो वो देखा। 250 में लॉस को कंप्लाई किया। 260 में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया। 265 में हम लोग ने डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल बोला। 300 में प्लानिंग करा। 315 में रिस्क असेस करी। 330 में रिस्पॉन्ड भी किया। उसके बाद हम लोग ने 402 में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है उसकी भी बात करी। फिर 450 के हिसाब से इवेल्युएट भी किया। 500 में एविडेंस लिया। 501 में हमने इन्वेंट्री लिटिगेशन और सेगमेंट इंफॉर्मेशन देखा। 505 में हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी लिया। 510 में ओपनिंग बैलेंस भी देखा। 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर किया। तो 530 में जाके सैंपलिंग किया। फिर उसके बाद हम लोग ने 540 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखे। 550 में रिलेटेड पार्टी देखा। 560 में जाके सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखा और उसके आगे जाके गोइंग कंसर्न भी देखा। 570 में सब बातों को ध्यान में रखते हुए 580 में हमने कंफर्मेशन भी लिया। फिर हम लोग गए 600 में अदर ऑडिटर ने अगर कुछ काम किया है तो अदर ऑडिटर का भी काम इस्तेमाल किया। 610 में इंटरनल ऑडिटर का भी काम इस्तेमाल किया और 620 में एक्सपर्ट की भी सहायता ली हमने। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए 700 का ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं। सही है।